हे गाइस नमस्कार। मैं अनुरोध करना चाहूँगी जो महिलाएं हैं वही देखें इस वीडियो को। पुरुषों को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। मैं बात नहीं करना चाहती थी इस टॉपिक पर, बट क्या करूं, अगर सामने वाला इतना अश्लील हो सकता है तो फिर मुझे लगा मुझे बताना चाहिए कि लोग किस तरह के होते हैं। और ये पढ़े लिखे, खुद को पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, कहते हैं हम पढ़े लिखे सपोर्टर हैं। अगर ये पढ़े लिखे हैं तब इनकी इतनी घटिया सोच और लैंग्वेज हो सकती है। अगर ये अनपढ़ होते शायद तब ठीक होते, क्योंकि इस तरह की टोक, हे भगवान, ये कहाँ से आते हैं, कौन सी दुनिया से आते हैं लोग, और अपने आप को सभ्य और संस्कारी बताते हैं कि हम संस्कारी लोग हैं, हम सभ्य लोग हैं। तो गाइज अभी आपको पता है कि सपना ने अपना एक ब्लॉग डाला था कल, उसमें जो ड्रेस पहनी है उसने, वो बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल ड्रेस है। पूरा शरीर ढका हुआ है उसमें, पूरा शरीर, टॉप है, आधी बाजू का, पेट, टांगे सब ढकी हुई हैं, स्कर्ट पहनी हुई है उसने। आपने देखा होगा लोमड़ी ने काफ़ी शॉर्ट कपड़े पहनकर रील्स डाली हैं, प्रमोशंस डाले हैं, लेकिन तब इंसानों का दिमाग नहीं चलता और ना उसके बॉडी के पार्ट्स का साइज मेंशन करते हैं वो लोग कि भाई इसकी बॉडी का ये हिस्सा इतना है और ये हिस्सा इस तरह से है। अब आप समझ गए होंगे मैं किस तरह की टोक, मतलब किस तरह की टोक के ऊपर अपना रिप्लाई देने वाली हूँ। तो एक बदतमीज घटिया किस्म का इंसान क्या, औरत है वो, औरत, सोचिए एक औरत इस तरह की बातें कर रही है, और अधेड़ उम्र की औरत, ये भी नहीं कि जवान या टीनेजर है, उसको तमीज़ नहीं है या उसके अंदर इतना सेंस ही नहीं है कि किस तरह की बातें करनी है। उसने कहा है, पहले हम ड्रेस के लिए बात कर लेते हैं कि भाई देखो, सपना ने जैसी ड्रेस पहनी थी बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, शरीर ढका हुआ है, बहुत अच्छे से ढका हुआ है। बट अगर कोई नंगा है तो वो आपके विचार है, आपकी सोच है, आपकी आंखें हैं। आप बहुत ही घटिया नंगी सोच की औरत है, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ कहीं जाकर। इसने बोला है कि भाई कि मैं यार बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ इस तरह की टॉक करते हुए। मैं एक बार फिर से बोलूँगी कि प्लीज़ मेल पर्सन ना देखें इस वीडियो को, जो फीमेल है वही देखे। उसमें बोला है कि सपना के फ्रंट को बोला गया है तरबूज जैसे साइज है। आप समझ लीजिए, दोनों तरबूज के जितने हैं साइज में, और भी बोला उसने, बट मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ इस लाइन को आगे बढ़ाने में। फिर मैंने उसको रिप्लाई दिया, मैंने कहा तेरे पास भी दो तरबूज ही हैं, तेरे घर में अगर बेटी है तो उसके पास भी दो तरबूज ही होंगे, और तेरे घर में जो बहू है वो भी दो तरबूज लेकर ही आई होगी घर के अंदर, है ना। अगर तू एक महिला होकर एक महिला के प्रति इतनी भद्दी अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रही है तो भाई भगवान ऐसी औरतों को धरती पे से उठा लें तो अच्छा है। इतनी गंदी औरत, मतलब एक औरत के लिए ही ऐसा बोल रही है। आप सोचिए कितने पढ़े लिखे लोग होंगे ये, और इनके थॉट्स क्या हैं, और ये कितने डेवलप माइंड के लोग हैं। जब ये लिख रही थी इसने नहीं सोचा था कि मैं भी एक औरत हूँ, और जिसके लिए लिख रही हूँ वो भी एक औरत है, और उसकी भी दो बच्चियां हैं। इसने नहीं सोचा कि मैं भी वही चीज दो लटका के बैठी हुई हूँ, तरबूज, जिन तरबूजों के लिए वो सपना के लिए बात कर रही है। क्या इसके दिमाग में बिल्कुल नहीं आया कि मेरी बेटी के पास भी ये तरबूज हैं, या मेरी बहू के पास भी यही दो तरबूज हैं। फिर मैंने इसको रिप्लाई किया, जो मैं आपको बता रही हूँ कि अपनी बेटी बहू। फिर मैंने इसको ये बोला कि अगर तरबूजों की बात कर ही रही है तो ऐसा कर, तेरे पास भी हैं, तेरी बेटी के पास भी हैं, तेरी बहू के पास भी हैं, उनका साइज मेंशन करके मेरे चैनल पर, मेरा रिएक्शन चैनल है, उस पर मेंशन कर दियो कि मेरी बेटी के तरबूज का ये साइज है, मेरी बहू के तरबूज का ये साइज है, और मेरे तरबूजों का ये साइज है। तो मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी और तेरे को सेंड करूंगी तरबूजों के ऊपर। बढ़िया वीडियो बनाऊंगी जो तुझे मज़ा आ जाएगा
मतलब सुन के बहुत मजा आ जाएगा और अपनी बहू बेटियों को भी सुनाइयो। ये एक औरत की बातें हैं, औरत कर रही है इस तरह की बातें। सोचिए, आप इमेजिन कर सकते हैं इतनी भद्दी औरत को ये कैसी होगी। सो कॉल्ड पढ़े लिखे बोलते हैं खुद को, यार कहाँ से पढ़े लिखे हो आप लोग। तुम लोगों ने पढ़ाई को भी बदनाम कर दिया है। अगर पढ़े लिखे तुम जैसे होते हैं ना भाई, तो अनपढ़ ही रहे इंसान तो अच्छा है। क्योंकि पढ़ा लिखा होके अगर इस तरह से पागल हो सकता है इंसान, तो ना पढ़े वो। और अगर वो औरत इस वीडियो को देख रही है तो प्लीज मुझे अपनी बहू और बेटी के साइज, तरबूजों के साइज सेंड करे लिखकर, फिर मैं वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर और मेंशन करूंगी कि इसकी बेटी के ये तरबूज हैं और इतना साइज है, बहू के ये तरबूज हैं, इनका इतना साइज है। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल किया, कमेंट मैंने, उसमें एक अंकल थे गंजी सी टांट वाले, एजड अंकल। वो लिखते हैं कितनी बेशर्म है और भाइयों के सामने इस तरह के कपड़े पहनकर खड़ी है, शर्म नहीं आती। तो मैं बोल दूं, मैं अंकल जी आपको बताती हूँ, शर्म उसको नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए। आप देख क्यों रहे हैं? आंखें फोड़ लीजिए ना अपनी, आंखों में मिर्ची डाल लीजिए। अगर आपको वो चीज़ इतनी भद्दी लग रही है तो पूरे कपड़े पहने हुए हैं, कमी सपना में नहीं, आपकी नज़र में है, आपके नज़रिए में है। जब आपको पता है आपको इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद, तो क्यों देखते हैं आप? फोड़ लीजिए ना अपनी आंखें। और भी बहुत कुछ है सोशल मीडिया पे, वो देखिए ना। नहीं देखनी भी है, देखनी भी है, गंदगी भी फैलानी है। अगर इस तरह के वर्ड कोई सामने बोल देना तो जूते से मार मार के ना उसकी चांद, आधी चांद पे ही बाल थे, जो बाकी थोड़े बहुत बच रहे थे ना वो भी उड़ा दे औरतें। अगर ये मतलब ऐसे फेस टू फेस बोले ये आदमी, कोई इंसान, और फिर बोलते हैं बड़ों का सम्मान करो। अरे बड़े अपनी लैंग्वेज भूल जाते हैं, उन्हें वो भूल जाते हैं वो किसके ऊपर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जब उसके भाई को कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कौन खामखा? आपकी किसी ने राय मांगी या पूछा आपसे किसी ने कि भाई ये अच्छे लग रहे हैं कपड़े या नहीं लग रहे हैं, मैं क्या पहनूं क्या नहीं? क्या आप कमा के देते हैं उसको? आपके पैसे से उसका घर चल रहा है या आपके पैसों से वो कपड़े खरीद कर ला रही है? फिर आप क्यों राय दे रहे हो? आपकी राय, एडवाइजरी मैटर नहीं करती। आप लोमड़ी को दीजिए, वो तो मतलब एकदम शॉर्ट कपड़े पहनती है, कच्छा पहन के घूमती है घर के अंदर। अड़ोसी पड़ोसी सब आके देखते हैं। वीडियो में भी क्लिप आई थी उसकी, पिछले पड़ोसी के वीडियो में डाली थी उसने, तो साफ दिख रहा था। और कच्छा वो नहीं पहनती लॉन्ग वाला, एकदम शॉर्ट वाला कच्छा डालती है। तो थोड़ी एडवाइजरी उसको दो जाके, यहाँ मत दो, यह मांगी नहीं है किसी ने। या फिर अपनी जो घर की बहू बेटी है ना, उन्हें तमीज सिखाना। इस बुढ़े की घर की जो बेटी होंगी या बहुएं होंगी या इसकी बीवी होगी ना, वो आधी नंगी घूमती होंगी समाज में। बट कुछ लोगों की राय दूसरों के लिए होती है, अपने खुद के लिए नहीं। जब उनके खुद के बच्चे इस तरह के कपड़े पहनते हैं तो पता क्या बोलते हैं? आजकल तो समाज में ये सब चल रहा है, सब पहनते हैं। अपने लिए इस तरह की राय होती है ऐसे लोगों की, और दूसरों के लिए इस तरह से बोलते जैसे ये सपना को बोल रहे थे। कम से कम अपनी नज़र का, अपनी उम्र का तो लिहाज करते। अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप उसे छोड़कर भी जा सकते थे। ज़रूरी था अपनी उंगलियों को कष्ट देना? बोलिए। और आप अपने घर को कंट्रोल कर सकते हो, दूसरे के घर को नहीं। आप अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हो कि वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे। आप दूसरों का ठेका क्यों लेके बैठे हो? क्यों ठेकेदार बन रहे हो? अपने से मतलब रखो ना। अपने घर में तो चलती नहीं होगी तुम्हारी, है ना? तो चलो दूसरों पे चला ली जाए, है ना? थोड़ी ना कुछ बोलने आ रही है, या कुछ मार थोड़ा ना देगी, कुछ कर थोड़ा ना देगी। बस उंगलियां ही तो मेरे को घिसनी है अपनी, लिख के चले जाओ। मन की भड़ास, अपने बच्चों की भड़ास दूसरों पे निकाल दो। अपने बच्चों को पहना के घुमाओ ना बुर्का, जिसमें पूरे ढक जाए वो। चुल्लू भर पानी में ना डूब मरने के लिए जगह नहीं मिलेगी अगर अपनी बेटियों पे, अपनी बहुओं पे नजर डालोगे तो। एक बार उस लड़की ने इतने तहजीब वाले कपड़े पहन रखे थे, ठीक है, इनको उसमें भी कमी नजर आ गई। सच में यार, कुछ लोग किसी को जीना, मतलब
इनको लगता है किसी इनके हिसाब से जिएंगे सब। जिंदगी उसकी है, कपड़े उसके हैं, पैसे उसके हैं और विचार भी उसी के होंगे, आपके नहीं होंगे कि उसे क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है। तो आप अपनी राय अपने पास रखिए, आपसे पूछा जाए तो दो, वरना अपने पास रखो।